एक 8 साल की बच्ची अपनी माँ से कहती है कि माँ, एक जो पड़ोसी अंकल है वो पता नहीं मुझे क्या खिलाते हैं और क्या नहीं खिलाते। उसे खाने के बाद शरीर में कुछ उत्तेजना सी पैदा होती है। इस तरह का दिल करता है जैसे किसी लड़के से या किसी मर्द से बात करूं और उसके साथ में कुछ गलत करने का दिल करता है। तो उसकी माँ होती है, वो कहती है कि बेटा, ये बात किसी से मत कहना। जो पड़ोसी, जो तुम्हारा अंकल है, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है और जो तुम्हारे पिता है वो भी विदेश में काम करते हैं। हम उनके बारे में अभी कुछ नहीं कर सकते, ना ही उनके खिलाफ कुछ कर सकते हैं। अगर वो किसी को इस बात का पता चला तो वो जो तुम्हारा पड़ोसी है वो हमें यहाँ पर नहीं रहने देगा। दरअसल मुंबई हाई कोर्ट में 29 अप्रैल 2024 को एक शख्स जो हाई कोर्ट का जज होता है उससे अपील करता है कि मुझे ज़मानत दे दीजिए, मुझे यहाँ पर रहते हुए काफ़ी अरसा हो गया है। जब हाई कोर्ट होता है, उसका जो जज होता है उसके सामने एक डायरी पड़ी होती है, यानी जो जो क्रिमिनल होता है जो कहता है कि मुझे ज़मानत दे दो, जो उसकी पूरी हिस्ट्री, यानी जो उसने क्राइम किया था उसकी जो हिस्ट्री पढ़ता है तो वो भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम्हें बाहर आने के लायक नहीं हो और ना ही तुम समाज में रहने के लायक हो। दरअसल होता क्या है, मुंबई एक महाराष्ट्र का ही एक शहर है मुंबई, और मुंबई में ही एक लड़की होती है 8 साल की। और 8 साल की वो लड़की थी और उसको वो पढ़ती थी कक्षा 4 में। उसका दरअसल उसका एक पड़ोसी होता है। वो जो पड़ोसी होता है उसे किसी बहाने से अपने पास बुलाता है और अपने पास बुलाने के बाद अपने घर ले जाता है और अपने घर ले जाने के बाद उसे इधर उधर उल्टी सीधी चीज़ों पर जगह पर टच करने लगता है। और जब वो टच करता है, वो लड़की समझ नहीं पा रही थी आखिर ये करना क्या चाहते हैं और ये अंकल क्या इनके मन में है। वो जब इधर उधर उस लड़की के साथ में टच करता है तो वो उस लड़की को कहता है कि घर जाओ और ये बात किसी को मत बताना, और अगर तुमने किसी को बात बताई तो मैं तुम्हें और तुम्हारी माँ को नहीं छोड़ूंगा, तुम्हें मार दूंगा। उसके बाद जो बच्ची होती है वो वापस आ जाती है और अपना रोज़मर्रा के कामों में लग जाते हैं, यानी कि जैसे कि रोज़ के खेलना कूदना, इसी तरह के रोज़ के कामों में लग जाती है और वो बात अपनी किसी से भी नहीं बताती। उसके बाद जो वो शख्स होता है उस लड़की को दोबारा बुलाता है किसी चीज़ के खाने के लालच में, यानी उसे कुछ खाने के लिए देता है। और जब उसे कुछ खाने के लिए देता है तो वो जो लड़की होती है उसके शरीर में एक उत्तेजना सी पैदा हो जाती है। उस लड़की को वो खाने की चीज़ देने के बाद वो फिर बच्ची वापस आ जाती है और धीरे धीरे उसके शरीर में उत्तेजना सी पैदा होनी शुरू हो जाती है। ये जो शख्स होता है उसे इसी तरह से बार बार अपने पास बुलाता है और वो जो खाने की गोली थी वो उसे खाने में मिलाकर उसे देता रहता है और उस लड़की की उत्तेजना बढ़ती जा रही थी। उसके बाद वो धीरे धीरे उस लड़की के साथ में गलत काम करता है, सेक्सुअल संबंध बनाता है, उसके साथ में गलत काम करता है। जो लड़की होती है वो उसे वो जो शख्स होता है उसे लड़की को कहता है कि ये बात किसी से मत बताना, अगर तुमने बताई तो तुम्हें मार दिया जाएगा। जो लड़की होती है वो घबरा जाती है और किसी से ये बात नहीं बताती। उसके बाद जो शख्स होता है वो धीरे धीरे उस लड़की को ऐसे ही रोज़ वो दवाई देता था। दरअसल वो जो शख्स होता है वो उस लड़की को कुछ इस तरह की दवाई दे रहा था कि जिस दवाई को देने के बाद वो जो लड़की है 8 साल की, उसके शरीर में एक उत्तेजना पैदा हो जाए, यानी सेक्सुअल जो सिस्टम होता है वो उसके शरीर में बढ़ जाए। और वो हो भी वही रहा था, उस बच्चे के शरीर में सेक्सुअल जो एनर्जी थी वो बढ़ती जा रही थी। और जो शख्स होता है वो उसके साथ में रोज़ इस तरह के गंदे काम करना शुरू कर देता है। जो वो लड़की होती है अपनी माँ को कई बार इशारे करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ पता नहीं समझ नहीं पा रही थी या फिर समझना नहीं चाह रही थी। उसके बाद ये जो शख्स होता है इसके साथ में लगातार इसी तरह का गंदा काम करता रहता है। उसके बाद जो लड़की होती है 8 साल के बाद 9 साल की होती है, फिर 10 साल की, फिर 11 साल की, और इसी के चलते चलते ये जो लड़की होती है उसके बाद फिर एक बार अपनी माँ को बताने की कोशिश करती है। लेकिन उसकी माँ कह रही थी कि अभी तुम्हारे पिता जो विदेश में गए हुए हैं, हम कुछ नहीं कर सकते, जो हुआ है उसे दबा दीजिए। उसके बाद ये जो बच्ची होती है, उसी के जो शख्स होता है उसका एक पड़ोसी होती है, वो भी इसको उस बच्चे के साथ में गलत काम करता देख लेता है, लेकिन वो किसी से कहती नहीं, वो भी उस बात को वहीं दबा देती है। वो उसकी माँ को जाकर बताने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी माँ कहती थी कि इसके बारे में हम कुछ नहीं कर सकते, ये आदमी पावरफुल है, इसके पास पैसा है और अमीर आदमी है, हम इसे कुछ नहीं कह सकते। और ना ही हमारे पास हमारे जिसके बच्चे के पिता है वो भी यहाँ पर मौजूद नहीं है, वो भी विदेश काम करने के लिए गई हैं। आखिर हम इनके खिलाफ़ मुकदमा करेंगे तो अगर इन्होंने हमारे ऊपर कुछ हमला किया या फिर हमें दबाने की कोशिश की तो हमें सपोर्ट करने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं है। उसके बाद ये मामला वहीं दब जाता है और बढ़ते बढ़ते इस लड़की की उम्र हो जाती है 17 साल की। दरअसल इस लड़की थी ये जवान होने लग जाती है और जो इसके शरीर में, यानी जो इसका शरीर था वो यानी समय से पहले ही एक जवान लड़की की तरह दिखने लग जाता है। यानी कि जो 11 साल की उम्र में ही ये लड़की पूरी जवान दिखने लगती है। जो उसके शरीर के अंग होते हैं वो हर ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ते जा रहे थे। उसके बाद ये लड़की 17 साल की होती है। वो जो शख्स होता है इसका पड़ोसी, उसकी उम्र
भी बढ़ती जा रही थी, वो भी कुछ ज़्यादा उम्र का होता जा रहा था। लेकिन इस लड़की की जो सेक्स की लत थी वो इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी, जो वो उसका पड़ोसी था उससे उसकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। इसलिए उस लड़की ने कोई ऐसे लड़के को चुना और उसे चुनने के बाद उसके साथ में वो 2000 यानी कि जब 17 साल की होती है वो उसके साथ में उस लड़के के साथ में भाग जाती है। उसके बाद जब वो लड़की भाग जाती है तो उसकी माँ उसे तलाशने की कोशिश करती है। उसके बाद जो लड़की का पिता होता है उसे फ़ोन किया जाता है, वो दुबई होता है अपने काम पर, वो वहाँ से वापस आता है और वापस आने के बाद उस लड़की की तलाश करना शुरू कर देते हैं। जगह जगह तलाश करते हैं, लेकिन जो ये लड़की थी वो कहीं पर भी नहीं मिल रही थी। उसके बाद पुलिस को खबर की जाती है और जब पुलिस को खबर की जाती है तो पुलिस वाले भी इस लड़की को तलाश करना शुरू कर देते हैं। और जब तलाश करना शुरू कर देते हैं तो इस लड़की को ये जो पुलिस वाले होते हैं वो कहते हैं कि हम एक बार इस लड़की का जो कमरा है यानी रूम है वो चेक करना चाहते हैं, शायद वहाँ पर कोई सबूत मिल जाए जिस लड़के के साथ में ये भागी है उसके बारे में कुछ पता लग जाए, उसकी जानकारी उसने शायद अपने कमरे में कुछ रख रखी हो। उसके बाद जो पुलिस वाले होते हैं वहाँ पर उसके रूम में जाते हैं और वहाँ पर जाकर तलाशी लेते हैं। तो पुलिस वालों को कोई वहाँ पर उस लड़के के खिलाफ़ तो कोई सबूत मिलता नहीं, लेकिन उसे वहाँ पर एक डायरी मिलती है और जब पुलिस वाले उस डायरी को पढ़ते हैं तो वो भी हैरान हो जाते हैं और परेशान हो जाते हैं। जब उस लड़की की वो डायरी पढ़ते हैं तो उसमें वो जो बच्ची थी उसने सब कुछ लिखा हुआ था, यानी उसके साथ में 8 साल की उम्र से लेकर और 17 साल की उम्र तक क्या क्या उस जो पड़ोसी शख्स था उसने क्या क्या किया है और कैसे उसे गोलियां खिला खिलाकर उसे सेक्स की लत लगाई और इसी सेक्स के लत लगने के बावजूद वो एक लड़के के साथ में घर से भाग गई। यानी क्या खिलाता था और कैसे गोलियां देता था और कितनी बार कब उसने उसके साथ में सेक्सुअल संबंध बनाए और कैसे उसका उत्पीड़न किया। उसके बाद जब ये जो कहानी है पुलिस वाले पढ़ते हैं तो फ़ौरन उसके पड़ोसी को गिरफ़्तार किया जाता है और जो उसके पड़ोसी की बीवी होती है उसे भी गिरफ़्तार किया जाता है। दोनों को जेल भेज दिया जाता है और जब दोनों को जेल भेज दिया जाता है तो जो हाई कोर्ट होता है वो इन दोनों को सज़ा सुनाता है और इस जो शख्स होता है इसका पड़ोसी होता है इसे जेल भेजने के बाद, सज़ा सुनाने के बाद इसे जेल भेज दिया जाता है और जो इसकी पत्नी होती है उसे भी जेल भेज दिया जाता है। लेकिन जो इसकी पत्नी थी वो बार बार हाई कोर्ट से अपील कर रही थी कि सर जितना मेरा इतना कसूर नहीं है जितनी मुझे सज़ा मिली है, मैं इस चीज़ में शामिल नहीं थी, मुझे इस चीज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता था। तो उसके बार बार अपील करने के बावजूद जो हाई कोर्ट होता है वो उसे रिहा कर देता है, यानी कि उसकी जो बाकी सज़ा होती है वो माफ़ कर देता है। और उसके बाद जो ये शख्स होता है वो भी हाई कोर्ट से अपील करता है, लेकिन हाई कोर्ट का जो जज होता है जब इसकी कहानी पढ़ता है तो वो कहता है कि तुम समाज में रहने के लायक ही नहीं हो, तुम्हारे जो विचार है और तुम्हारे जो काम हैं इस तरह के हैं कि अगर तुम्हें समाज में छोड़ दिया जाए तो शायद तुम कोई और बच्चे को अपना शिकार बनाओ, इसलिए तुम्हें जेल में रहने में ही हम समझदारी समझते हैं, तुम्हें रिहा नहीं किया जाएगा और उसे वापस जेल में भेज दिया जाता है। और इस जो लड़की होती है जो पुलिस वाले होते हैं इसे बरामद कर लेते हैं और ये लड़की वापस आ जाती है और जब वापस आ जाती है तो जो पुलिस वाले होते हैं डॉक्टर से इसकी जांच करवाते हैं तो वाकई इस लड़की के साथ में बहुत ज़्यादा यौन शोषण किया गया था और इसके साथ में बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया गया था। और जब इसे जो डॉक्टर थे इसे चेक कर रहे थे तो इस लड़की के अंदर एक बीमारी लग जाती है। वो बीमारी वो होती है निम्फोफेनिया, यानी कि ये कुछ इस तरह की बीमारी होती है जिसमें जो लड़की होती है उसके समय से पहले ही जो उसके शारीरिक एनर्जी होती है या जो शारीरिक अंग होते हैं वो समय से पहले ही दिखने लग जाते हैं, बढ़ने लग जाते हैं और कम ही उम्र में बच्ची जवान दिखने लग जाती है। और ये लत उसे 8 साल की उम्र से ही, ये बीमारी से 8 साल की उम्र के बाद ही लगनी शुरू हो जाती है उन गोलियों की बदौलत। दरअसल इस लड़की का भी इलाज चल रहा है और जो मुजरिम है उसे जेल भेज दिया गया है। ये मामला तब सुर्खियों में आता है जब ये जो शख्स होता है 29 अप्रैल 2024 को हाई कोर्ट से अपील करता है और जब हाई कोर्ट इसकी कहानी पढ़ता है और उसे कहानी पढ़ने के बाद इसे वापस जेल में भेज दिया जाता है तो मीडिया और अखबारों के द्वारा ही ये लोगों के सामने आती है। और जब लोगों के सामने आती है तो लोग हैरान हो जाते हैं, चौंक जाते हैं कि आखिर एक शख्स इस तरह की क्रूरता कैसे कर सकता है कि एक 8 साल की बच्ची के साथ में इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। उसे उसकी पूरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी उस शख्स ने, उसको तो फांसी होनी चाहिए। लेकिन हमें भी जागरूक रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को बहुत सावधान रखने की ज़रूरत है। दोस्तों, आज की सच्ची घटना इसे सुनाने का मकसद किसी को परेशान करना नहीं है और ना ही किसी का दिल दुखाना है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आप तक जानकारी पहुंचाना है ताकि आप इस क्राइम की दुनिया में अपनी हिफाजत कर सको और अपने आप को सेफ रख सको। तो अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी और आपको पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें तो ताकि और लोगों तक भी ये कहानी पहुंचे और लोगों को भी जानकारी हासिल हो और वे अपने आप को सेफ रख सके और सतर्क रह सकें। तो चलिए मिलते हैं किसी और कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।